गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फिर से आए हैं आपके पास वीडियो नंबर 2 में पार्ट 4 शब्द रचना का आधा भाग लेके, जिसमें अभी हमने आपको शब्द का वर्गीकरण बताया था, 3 समझाया। अब आज आपका आता है चौथा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? देखिए, पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। इस तरह से आपका हो गया अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपका है एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले। ठीक है, तो जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मंत्री, विद्यालय, अध्यापक आदि। ठीक, अब उसके बाद अनेकार्थी। अनेकार्थी नाम से पता हो रहा है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द एक ही होता है किंतु उनका अर्थ तरह तरह से अलग अलग होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये प्रसंगानुसार अर्थ में भिन्नता आ जाती है। इनमें क्या होता है, हम प्रसंग के अनुसार से भिन्नता भी देखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण पे देखिए, अब हमारा शब्द क्या है? अपेक्षा। कौन कौन से अर्थ आते हैं इसमें? देखिए, तुलना, आवश्यकता, आशा। दूसरा है अवस्था। अवस्था से हम दशा का भी मतलब समझते हैं और आयु भी। इसी तरह से शब्द एक ही होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं। आप देखिए, जैसे अंक। अंक से आप जानते होंगे संख्या, अध्याय, चिन्ह। तो अब हम कह सकते हैं कि अनेकार्थी मतलब शब्द एक ही होते हैं, केवल उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका तीसरा आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आप जानते हैं समानार्थी शब्द, मतलब जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंबर। अंबर का मतलब आकाश, गगन, नभ, व्योम। ये सब का एक ही अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ शब्द का। ठीक है, तो इसलिए इसको समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए अंधकार। अंधकार हम लोग किसको कहते हैं? अंधेरा। उसी को तम कहते हैं, उसी को तिमिर कहते हैं। तो इस तरह से एक ही शब्द होता है और उसका अर्थ भी एक ही होता है, अलग अलग अर्थ नहीं होता। जो अलग अलग होते हैं उसे हम अनेकार्थी करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एक शब्द के समान अर्थ होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आज आपका ये इसके बाद का आपका आता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं, मतलब उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, अमृत का विष, उपकार का अपकार। ठीक है, सज्जन का दुर्जन, सौभाग्य का दुर्भाग्य। तो कहने का मतलब यह है, विलोम शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका हम वीडियो नंबर 3 में आगे का बताएंगे। इतना आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। वीडियो नंबर 3 में इसके बाद हम आपको वाक्यांश और जितने भी एक्सरसाइज है हम बताएंगे। इसके साथ में आपका वर्कबुक, वर्कशीट और नोट्स है, इसको देख लीजिएगा। बाय।